प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे वसुधारा के इस ध्यान और सत्संग जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक से भी बहुत से मित्र जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कुछ प्रश्न पहले, कुछ बातचीत पहले, फिर उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। आज एंटी कोरोना ध्यान करेंगे, कोरोना का काट वाला ध्यान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले स्वामी हमारे के.एन. सिंह जी हैं मुंबई से, उन्हीं का प्रश्न पहले लेता हूं। उन्होंने एक कोटेशन ओशो का मुझे भेजा और पूछा कि इस पर आप क्या कहेंगे। चूंकि कोटेशन परम गुरु ओशो का है, इसलिए थोड़ा सा उसको ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं। पुस्तक है द हिडन स्प्लेंडर, अध्याय 14। ओशो इसमें कह रहे हैं, अपने शिष्यों को पर प्रवचन देते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास अपने जागरण के अलावा किसी भी बात के लिए व्यर्थ करने को समय नहीं है। फिर से बोलता हूं, सुनिएगा, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास अपने जागरण के अलावा किसी भी बात के लिए व्यर्थ करने को समय नहीं है। मैं अभी भी जानता हूं, ओशो कह रहे हैं, मैं अभी भी जानता हूं कि 200 जागृत लोग, बुद्ध पुरुष विश्व में हो तो विश्व को बचा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि मात्र एक जागृत व्यक्ति विश्व को बचा सकता है। यह एक भारी बोझ है। एक अकेला जागृत बुद्ध पुरुष इसे नहीं उठा सकता। 200 कम से कम है, लेकिन वो 200 लोग लाएं कहां से? वे तुमसे ही पैदा होने चाहिए। तुम्हें ही वो 200 लोग होना है, और तुम्हारा विकास इतना धीमा है, इस बात का भय है कि तुम्हारे जागरण से पूर्व विश्व समाप्त हो जाए। तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा ध्यान में, सजगता में नहीं डाल रहे हो। बहुत सी वस्तुओं में से यह भी एक कार्य है तुम्हारे जीवन में, और यह तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी में नहीं है, प्रथम प्राथमिकता में नहीं है। मैं चाहता हूं ध्यान तुम्हारी प्रथम प्राथमिकता हो, और इसका एकमात्र मार्ग है कि मैं इसे तुम्हारी चेतना में गहनता से उतार दूं कि विश्व का शीघ्र ही अंत होने वाला है, और यदि इसके अंत के पहले तुम नहीं जागे तो तुम एक लंबी यात्रा में खो जाओगे, क्योंकि विकास क्रम किसी अन्य ग्रह पर पुनः शुरू होगा। इस ग्रह पर मनुष्य के आगमन में, पृथ्वी ग्रह में मनुष्य के आगमन में 4 अरब वर्ष लगे। उसका जीवन समुद्र में एक मछली की भांति शुरू हुआ। किसी अन्य ग्रह पर यदि यह ग्रह नष्ट हुआ, जीवन सतत रहेगा, लेकिन इसे पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा, और 4 अरब वर्षों के पश्चात तुम पुनः एक मनुष्य हो सकोगे। यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। क्या कह रहे हैं ओशो इसमें मेरे ख्याल से जो सिंह साहब ने पूछा है, उसमें 2-3 चीजें क्वेरी होंगी उसकी, कि क्या ओशो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस विश्व का शीघ्र अंत होने वाला है? क्या ओशो ये कह रहे हैं कि यह मनुष्य जाति के खात्मे का समय है? और ये प्रश्न इसलिए उठा होगा कि अभी कोरोना महामारी विश्व में इस कदर भयंकर रूप से फैली है कि लोग कीड़े मकोड़ों की भांति मर रहे हैं। जहां हम लोग बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, पूरा देश इस समाचार को देख रहा है कि बहुत बुरी हालत है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना का केस बढ़ा है, लोग संक्रमित हुए हैं, लोग मर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बहुत कम हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत लोग रिकॉर्ड में नहीं है। तो क्या यह विश्व के अंत का समीप है? और क्या ओशो ने इसी की तरफ इशारा किया है क्योंकि बुद्ध पुरुष भविष्य को देखते हैं? शायद ये एक क्वेरी के रूप में, ऐसा मैं सोचता हूं, सिंह साहब के मन में रहा होगा। दूसरी बात ये भी रही होगी कि ध्यान को हम हजार हजार कामों में एक काम की तरह ले रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान कर लिया, आधा घंटा कर लिया, थोड़ा सा खुजली उठी तो कर लिया ध्यान, कि ये भी चूक ना जाए, चलो परमात्मा को भी थोड़ा झपट्टा मार लो कि तो असली चीज यहाँ धन कमाना है, यहाँ सब कुछ घर परिवार में समय देना है। कई लोगों को सुनते हैं हम कि मैं ध्यान तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इसके कहने का मतलब ये होता है कि मेरा समय व्यर्थ के कामों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान जैसे नॉनसेंस चीज के लिए मैं समय देना नहीं चाहता। उसका यही अर्थ होता है। तो क्या ओशो भविष्यवाणी कर रहे हैं विश्व का अंत होने वाला है? मैं एक चीज इसको सोचता हूं, मेरी दृष्टि में मैं देखता हूं
कि इस विश्व का अंत कई बार हुआ है। यदि आप इतिहास पढ़ें, पुराण पढ़ें, तो अनेक बार आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी सभ्यताएं पैदा हुई, अपने शिखर को छुई और उनका विनाश भी हुआ। हम सब इसके जो इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं इस बात को जानते हैं। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, बहुत सारी सभ्यताएं, उनका अवशेष अभी मिलता है। वो सभ्यताएं विकसित थी, ऐसा उनके बनावट से मालूम पड़ता है। जब खुदाई होती है पुरातत्व विभाग की, तो बहुत सी खुदाई में ये मिलता है कि हमसे भी ऊंची पहुंची सभ्यताएं थी। खुद महाभारत काल में भारत का वर्णन है कि महाभारत काल में ऐसी ऐसी चीजें विकसित थी जिनकी आज अब हम सोच सकते हैं, अब हम कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र नाम का कोई अस्त्र था जो भयानक अस्त्र हुआ करता था, करीब करीब आज के परमाणु बम की तुलना हम उससे कर सकते हैं। महाभारत के काल में कैसे सारी सभ्यता खो गई, एक बड़ा युद्ध हुआ और भारत की कमर टूट गई। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि बहुत बार सभ्यताओं का अंत हुआ है, बहुत बार सभ्यताएं बनी हैं, विकसित हुई हैं और मिटी हैं। निश्चित ही हम भी एक सभ्यता है, इसका भी अंत कोई ना कोई दिन तो होगा, सुनिश्चित होगा। जैसे ये ठीक वैसे ही है, जैसे एक आदमी जन्मा तो उसी दिन भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये आदमी एक दिन मरेगा। 7 साल में मरे कि 17 साल में कि 70 साल में, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये तो तय हो गया, जिस दिन जन्मा उसी दिन मृत्यु की घड़ी चलनी शुरू हो गई। हम कहते हैं एक बच्चा 1 साल का हो गया, हमें कहना चाहिए उसके जीवन में 1 साल कम हो गया। हम कहते हैं एक आदमी 34 साल का हो गया, तो हमें कहना चाहिए उसके जीवन में 34 साल खत्म हो गए, अब शेष कितना बचा कह नहीं सकते। ऐसे ही इस सभ्यता की भी कितने दिन बचे हम नहीं कह सकते। निश्चित ही जो सभ्यता, संसार में तो नियम है कि जो जन्मा है सो मरेगा, जो फरा है सो झरेगा, जो जरा है वो बुझेगा। ये तो स्वाभाविक नियम है, जगत का जागतिक नियम है कि आकार के रूप में जो भी उठा है वो फिर से आकार विलीन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, एक ये बात सुनिश्चित है कि ओशो निश्चित एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि विश्व का अंत होगा। लेकिन इसमें घबराने वाली बात कम और इसमें सजग होने वाली बात ज्यादा है। मान लीजिए इस विश्व का अंत हमारे जीते जी नहीं भी हुआ, तब भी हमारे लिए जिस दिन हम मरेंगे विश्व का तो अंत हो गया। दो प्रकार से अंत हुआ ना भाई, या तो हमारे जीते जी विश्व खत्म हो हमारी आंखों के सामने और हम देखें सभ्यता मिट गई और हम भी उसके साथ मिट गए, और दूसरी विश्व के प्रलय की मिटने की घटना हमारे साथ खुद घटेगी। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरे लिए अंधेरा छा गया, विश्व मिट गया, खत्म हो गया, प्रलय आ गया। तो दुनिया के लिए विश्व मिटे ना मिटे, सभ्यता का अंत हो ना हो, मेरे लिए तो सारी सभ्यता का अंत हो गया। अब मैं कहां जा रहा हूं, कौन हूं, कहां से आता हूं, मुझे कुछ पता नहीं। तो दुनिया के लिए सभ्यता मिटे ना मिटे, ओशो की भविष्यवाणी सत्य हो ना हो, लेकिन हम सब मरेंगे उस दिन, हमारे लिए तो सभ्यता का अंत हो जाएगा। और कौन कब मरेगा कौन जानता है। आज मृत्यु तांडव कर रही है, सबके सामने दिख रही है, तो हमें थोड़ा भय हुआ क्योंकि समाचार पत्रों में, अखबारों में, टीवी में लगातार मौतों का दृश्य दिखाया जा रहा है कि इतनी चिताएं जल रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, लोग बेमौत मर रहे हैं, लाशों का ठिकाना लगाने वाला कोई नहीं है, लाशों में कीड़े पड़ रहे हैं। बहुत विभत्स दृश्य है, चिंतनीय दृश्य है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहता कि मनुष्य जाति जीते हैं।
मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। थोड़ा सा नेटवर्क कुछ इशू हो गया था। अब ठीक है ना, आवाज ठीक है ना? ओके। तो मैं मिटू ना मिटू, सभ्यता मिट जाए या मैं मिट जाऊं, दोनों एक ही बात है। इसलिए ओशो सजग कर रहे हैं। और निश्चित ही अभी जिस ढंग से देखकर लगता है, हम सब बुद्धिमान लोग, प्रतिभाशाली लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमने बेतरतीब जनसंख्या बढ़ने दिया। कोई सरकार को मजबूर नहीं किया, कोई कानून को मजबूर नहीं किया कि जनसंख्या को नियंत्रण करे। प्रकृति का विनाश हुआ, प्रकृति ने जो संतुलन करना चाहिए प्रकृति नहीं कर पा रही है। 10%, 15% जंगल बचे हैं, मनुष्य का बाढ़ आ गया। ये तो सुनिश्चित है सिंह साहब कि जो प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो अपने आत्म विनाश का खुद ही कारण बनती है। खुद वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर इस धरती से इसीलिए विदा हो गए कि वो इतने बढ़ गए थे कि अपनी प्रजाति के ही नष्ट होने का कारण बन गए। तो ऐसे ही आज मनुष्य की हालत है। अपरिसीम जनसंख्या है, अनकंट्रोल्ड जनसंख्या है, और कोई इस बात को ध्यान नहीं देता कि बेसिक नीड्स जो है, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। और इसलिए हम सबको सजगता और ध्यान की तरफ इसलिए ध्यान देना चाहिए कि एक आदमी जब ध्यान करता है तो अपने चारों तरफ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। एक समझ की, एक बोध की, प्रज्ञा की वाइब्रेशन फैलाता है। इसलिए एक व्यक्ति जब ध्यान करता है तो अस्तित्व के लिए वो बड़ा मूल्यवान हो जाता है। और इसीलिए ओशो ने कहा कि चलो दुनिया में सभ्यता बचे ना बचे, लेकिन तुम तो कम से कम मरने के पहले जान लो कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कौन है। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान की गहरी अवस्था में, समाधि में अपने को जानते हैं, एक बात जान जाते हैं कि आकार तो झूठा है, सत्य निराकार है। और निराकार के रूप में होने में इतना आनंद है, इतनी शांति है कि उसकी तुलना आकार के बचने न बचने से नहीं की जा सकती। फिर इसका ज्यादा मूल्य नहीं रह जाता कि धरती बची कि नष्ट हुई, कि मैं बचा कि नष्ट हुआ, कि शरीर बचा कि नष्ट हुआ। असली मुद्दे की बात है कि शरीर के बिना भी आप होते हैं तो कैसे होते हैं, इसको जान लेना। और ये इतना आसान है कि करीब करीब हर बार मृत्यु में एक अवसर मिलता है हमें, चांस मिलता है हमें कि हम उसे देख लें जो शरीर के अलावा हम हैं। लेकिन चूंकि जिंदगी भर हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते, इसलिए मृत्यु के समय हम बेहोश हो जाते हैं। मृत्यु क्या है? आज सब लोग डरे हुए हैं, अखबार डरा रहा है, टीवी डरा रहा है, समाचार डरा रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, फोटो खींच खींच के डाल रहे हैं। जरा मैं कहता हूं एक बात सोचने जैसी है। मृत्यु भयभीत क्यों कर रही है हमें? क्योंकि हम मृत्यु के पार क्या है इसे नहीं जानते, यही भय है। यदि आप एक बार उस तरफ झांक के देख लेते तो आपका सारा भय मिट जाएगा। ओशो एक कहानी सुनाते थे बड़े मजेदार कि सिसिली में, पुराने फ्रांस का एक शहर है, उधर कोई शहर में एक ज्वालामुखी फटा। वहां एक फकीर रहता था। वो फकीर मस्त मलंग था, ज्यादा कुछ उसके पास था नहीं, बस हैंड एंड माउथ, खाता पीता मांगकर खा पी लेता, और कुछ था नहीं। जब ज्वालामुखी फटा तो अनाउंसमेंट हुआ कि गांव छोड़कर सब लोग भागें, जो सामान ले जा सकते हैं ले जाकर भागें। अब ज्वालामुखी के निकट रहना, लावा के निकट रहना ठीक नहीं होगा, जान पर खतरा है। तो सब लोग घर में दौड़े और जो जो सामान उठाकर ले जा सकते थे सब ने बांधा, पोटली गाड़ियों में डाला और भागने लगे। लोग ज्यादा से ज्यादा सामान बचाना चाहते थे, इसलिए लदे जा रहे थे, पिसे जा रहे थे। कोई सोना चांदी बचा रहा था, कोई कपड़े लत्ते बचा रहा था, कोई राशन पानी बचा रहा था, सब लाद के भागे जा रहे थे। सुबह सुबह ये घोषणा हुई थी, सुबह सुबह सारे लोग परेशान थे। जितना सामान कोई सोचता था छूट न जाए, फिर ज्यादा वजन होने के चक्कर में छोड़ना भी पड़ता था। पूरे गांव परेशान था और सब लोग घिसटते हुए एक तरह से कहें सामान लेकर भागे जा रहे थे। लोगों ने देखा वो बूढ़ा फकीर अपना सुबह टहलते हुए, लाठी टेकते हुए, वो भी उस काफिले के साथ जा रहा था जैसे मॉर्निंग वॉक में चल रहा हो। एक आदमी ने कहा कि अरे अब भागे
क्या तेरे पास कोई सामान नहीं है? तू ऐसे लाठी टेकते हुए मॉर्निंग वॉक की तरह जा रहा है, तेरे पास कोई सामान नहीं बचा, तू कितना अभागा है। उसने कहा, नहीं, सौभाग्यशाली मैं ही हूं। तुम जीते जी भी गांव में परेशान थे, सामान उमान कमाने में, राशन इकट्ठा करने में परेशान थे, और ज्वालामुखी आई तब भी तुम लोग परेशान हो सबको ढोने में। उधर गांव में मैं था तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, और अब लेके भागने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अपना ऐसे ही टहलते हुए निकल जा रहे हैं, देख लें जितना दूर निकल जाए। और वो बिल्कुल एंजॉय करते हुए निकल रहा था। कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आप जिंदगी में अपने आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, तो मृत्यु के मौके पर वो सब बेमानी सिद्ध होता है, वो सब बेकार सिद्ध होता है। हमने कितना कमाया, कितना इकट्ठा किया, कितना जमा किया, ये सब का क्या रोल है? अभी कल ही कोई व्हाट्सएप में मुझे एक वीडियो भेजा था कि अमेरिका में कोई कोरोना का मरीज मर गया, तो जाते जाते उसने अपने दोस्त को कहा कि मेरे सारे पैसे इकट्ठे कर लेना, ये ले रख लो और रोड में जाकर उड़ा देना, फेंक देना, और लोगों को पता चले कि इन सब के लिए मैंने अपना लाइफ चौपट किया, ऐसा कोई अर्थ नहीं है, मरने के समय मेरे लिए कोई काम नहीं आया। ये एक अति है। मैं इस अति का भी पक्षधर नहीं हूं, मैं दूसरी अति का भी पक्षधर नहीं हूं कि आदमी इकट्ठा ही करता रहे। मैं सम्यक मार्ग का पक्षधर हूं कि आप जब जी रहे हैं तो अपने खाने पीने जरूरत के सामान के लिए जरूर श्रम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, इकट्ठा करें, लेकिन पागलों की तरह इकट्ठा मत करें। उस तरफ की संपत्ति भी इकट्ठे करें जो मरने के बाद हमको जाननी है, मरने के बाद जिसको हम भुनाएंगे। वह क्या संपत्ति है? वह स्वयं का ज्ञान है, वह आत्मज्ञान है, स्वयं के असली स्वरूप का ज्ञान है। यदि हमने जीते जी उसे नहीं जाना, तो अचानक मृत्यु के समय हम उसे कैसे जान लेंगे? इसलिए ओशो चेता रहे हैं, चाहे सभ्यता का अंत हो, चाहे विश्व का अंत हो, चाहे हमारी खुद की मृत्यु हो, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात है कि बैलेंस करिए। जितना महत्व आप संसार को दे रहे हैं, उतने ही ज्यादा महत्व अपने मृत्यु के पार के जीवन को दीजिए, जिसमें आप ओरिजिनल में होंगे। आप बिना शरीर के होंगे तो कैसे होंगे, उससे राजी होना सीखिए। मृत्यु का भय इसी का भय है कि हम नहीं जानते, और जिन लोगों ने जाना है, जिन्हें हम संत कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, आप उनके चेहरे देखिए, न जीते में शोकातुर हैं, न मरते समय शोकातुर हैं। आप उनकी मृत्यु की घटना देखिए। सुकरात को कहते हैं जहर दिया गया, तो अपने सामने पिसवा रहा है सुकरात जहर को, और बड़े आराम से ले लिया। ये आदमी तभी जहर ले सकता है जब इसे मालूम हो मृत्यु के बाद वो कैसा होगा। ओशो की मृत्यु को आप देखें, भगवान बुद्ध की मृत्यु को देखें, जितने भी महान संत हुए उनके मृत्यु को देखें, तो मृत्यु में वो ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे नींद में जा रहे हों, बस सोने की तैयारी। जैसे शाम को आप दिन भर थक जाते हैं तो अपना बिस्तर बढ़िया ठीक करते हैं और तकिया लगाते हैं, एक चादर डालते हैं, कमरे का पंखा ठीक करते हैं, लेट जाते हैं, आराम। अब कहाँ गए पता नहीं, शून्य में। बुद्ध पुरुष मरते हैं तो इसी ढंग से मरते हैं। सब ओके हो गया, अब चलो सोने का, जागने का मजा ले लिया अब तक, अब सोने का मजा लेते हैं। और यही ढंग होना चाहिए। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु भी सुंदर होगी। जिसका जीवन कुरूप होगा, और कुरूपता क्या है, जीवन की कुरूपता क्या है? भय में जीना, लोभ में जीना, काम में जीना, मोह में जीना, यही कुरूप है, यही कुरूपता है। यही मनुष्य के जीवन को कुरूप बना देता है। तो यदि हम थोड़ा थोड़ा ध्यान की तरफ जागना शुरू करें, सेल्फ की तरफ जागना शुरू करें, तो हम इस जीवन का भी मजा लेते हैं और मरने के बाद का भी आनंद जानते हैं कि वहां एक गहरी शांति है, वहां सब भांति तनाव का मिट जाना है। मृत्यु कोई हवा नहीं है। इसलिए मैं एक निवेदन आप सबसे जरूर करूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास अवेलेबिलिटी है, सुविधा है, आप माइकल न्यूटन की किताब जरूर पढ़िए। 2-3 किताबें हैं, कोई भी इंटरनेट में मिले तो डाउनलोड करिए और पढ़िए। लाइफ बिटवीन लाइफ, दो जीवन के बीच में जीवन, और जर्नी ऑफ सोल और डेस्टिनी ऑफ सोल, ये 3 किताबें अभूतपूर्व है मृत्यु के संबंध में। मृत्यु के इन किताबों को पढ़कर लाखों लोग जाग गए हैं, चेत गए हैं। इसलिए इन किताबों को जरूर पढ़िए। ये किताब एक वैज्ञानिक की लिखी हुई किताब है, और मृत्यु के संबंध में इससे ज्यादा पुख्ता सूचना अभी मनुष्य जाति के पास नहीं है। एकदम प्रयोगात्मक, हजारों लाख लोगों पर प्रयोग करने के बाद उसने ये तीनों किताबें लिखी है, प्रमाण, एकदम प्रमाण के सहित। फिर से दोहरा देता हूं वो किताब का नाम, जर्नी ऑफ सोल, डेस्टिनी ऑफ सोल, लाइफ बिटवीन लाइफ। ये किताब आपको आध्यात्मिक जीवन के लिए समझ पैदा करेगी,
और मृत्यु के भय से आपको दूर करेगी। असली मुद्दे की बात है कि आपका भय दूर हो। मृत्यु तो घटेगी, लेकिन मृत्यु से भयभीत होना, बार बार मरना है। इसलिए आज जो मित्र जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, किसी की भी मृत्यु का समाचार सुने तो भयभीत होने के बजाय, देखिए एक अजीब घटना मैं आपको बताता हूं, बड़ा मजा आएगा। रमण महर्षि का नाम सुना होगा आपने जरूर। महर्षि रमण को बुद्धत्व कैसे घटा मालूम है? अद्भुत घटना है, बड़े मजेदार है। कहते हैं महर्षि रमण के परिवार में कोई मर गया, जिसको वो बहुत पसंद करते थे, प्रेम करते थे। कोई मर गया। अब ये थे 10-12 साल के शायद बच्चे थे, कुछ ज्यादा उम्र नहीं थी, कम उम्र थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन कम उम्र थी। तो उन्होंने बस ये जांचने के लिए कि ये जो मेरा रिश्तेदार मर गया है, ये कैसा महसूस करता होगा, खुद दूसरे कमरे में गए और जाकर लेट गए और मरने जैसा प्रैक्टिस करने लगे। वैसे ही लेट गए लाश की तरह, वैसे ही मरने लगे और छोटा बच्चा भाव करने लगा कि मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। और पता नहीं क्या हुआ, इस भाव में घट गई मृत्यु। क्या घटी मृत्यु में? रमण महर्षि के जीवन में उल्लेख है कि वो सचमुच में 2 घंटे 3 घंटे के लिए मर गए, उस शरीर से बाहर निकल गए, जिस जो एक शरीर नीचे लाश की तरह पड़ा हुआ है और एक शरीर बाहर निकल गया। वो घटना, और उस घटना ने पूरा रमण महर्षि का जीवन बदल दिया। वो जब उठे, वापस लौटे उस मृत्यु से, तो उन्हें पता चल चुका था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु में हम कहाँ जाते हैं, हम कौन हैं, हम कैसे होते हैं, और सारा शंका मिट गया। और उसी दिन से रमण महर्षि ने सारा जीवन अपने साधना में लगा दिया कि उसका अधिक से अधिक स्वाद ले सके। ऐसे अचानक संयोग से घटी घटना, कोई जानबूझकर नहीं था कि मुझे ये करना है, कि मुझे मरना है। अचानक, केवल खेल खेल में। अभी एक प्रश्न का उत्तर मैं और दूंगा इस ध्यान के लिए। जब मैं कहता हूं ध्यान को प्राथमिकता में लाएं, तो आप क्यों नहीं लाते? इसका कारण ये है कि हम समझते हैं ध्यान कठिन है। जैसे पूछा है प्रश्न सपना जोशी ने। सपना कहती है कि आचार्य जी प्रणाम, मैंने ओशो जी की एक किताब संभोग से समाधि तक पढ़ी। उसमें उन्होंने कहा है 13-14 साल के बच्चों में, उन्होंने 13 से 14 साल के बच्चों में ध्यान के मार्ग को बताने की बात कही। क्योंकि मैं एक टीचर हूं और 14 साल का मेरा बेटा है, तो मैं क्या करूं कि बच्चा ध्यान को समझे या और बच्चे ध्यान करें। मैं चाहती भी हूं कि मेरा बेटा या और बच्चे ध्यान को उपलब्ध हों, लेकिन बच्चे मेडिटेशन सुनते ही दूर भागते हैं। तो आप मेरी समस्या का समाधान करने की कृपा करें। मेडिटेशन का नाम सुनते ही बच्चे इसलिए भागते हैं कि हमने मेडिटेशन को कठिन बना दिया है, खेल नहीं बनाया है। यदि बच्चों को आप कोई कठिन चीज देंगे तो वो नहीं करते। 2 बातें इसमें हैं। एक, बच्चे उसी चीज को करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। माता पिता को बच्चे कॉपी करते हैं। हमारे घर में मेरी मम्मी पापा यदि पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग बच्चे थे तब खेलते भी थे, तो पूजा पाठ खेलते थे। वही नकल करेंगे बच्चे, ज्यादातर टू कॉपी करते हैं, नकल उतारते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि एक तो आप घर में ध्यान का एक माहौल क्रिएट करो, सब भांति ध्यान का वातावरण पैदा करो, खुद भी करो, ध्यान के प्रवचन चलाओ, ध्यान की बातें चर्चा में लाओ, ऐसे मित्रों को अपने घर बुलाओ जो ध्यान पर ही चर्चा करें। पूरे घर का वाइब्रेशन ध्यानमय हो जाए, तो अनजाने अनचाहे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। एक, दूसरी बात, ध्यान को खेल बनाओ, तब तुम भी कर पाओगी और बच्चे भी कर पाएंगे। तुमने उसको बड़ा सीरियस ले लिया है। बुद्ध महावीर को देखकर हम डर जाते हैं, अच्छा ऐसे करना पड़ेगा, तब तो अपने बस की बात नहीं है, तब तो थोड़ा मोड़ा कर ले। ध्यान के लिए गोरखनाथ क्या कहते हैं सुनो। प्रसिद्ध नाथ साधु, हमारे देश के अद्भुत व्यक्ति गोरखनाथ हुए। वो कहते हैं हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। हंसो, खेलो और ध्यान करो। हंसते हंसते खेलते खेलते ध्यान करो। पुराने भारत में जितने देसी खेल थे ना, वो सब ध्यान के खेल थे। आप याद करो, छोटे बच्चे थे हमारे, ज्यादा उम्र के लोग हैं जो मान लीजिए सिंह साहब हैं और भी कई लोग हैं, तो बचपन में आप कौन सा खेल खेलते थे? देसी खेल जिसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सब अवेयरनेस के खेल थे। जैसे बच्चों को मैंने देखा है लुका छिपी का खेल खेलते हैं। अब लुका छिपी का खेल, अद्भुत खेल है। एक बच्चा सजग है कि उसे,
जैसे ही कोई छुप गया उसको देखना भी है और लोकेट भी करना है और बताना है, नहीं तो उसके पहले वो छू लेगा। तो एकदम अलर्ट। रेस टिप खेलने वाला, लुका छिपी खेलने वाला जो बच्चा है, वो जो दांव देता है वो सबसे ज्यादा जागरूक होता है कि कोई कहीं से तो आ नहीं रहा है, आगे पीछे चौकन्ना रहता है। यही तो अवेयरनेस है, यही तो ध्यान का पहला चरण है, एकदम सजग होना। एक बड़ा मजेदार कहानी ओशो कहते थे, वो आपको सुनाता हूं। जापान में ध्यान सीखने के लिए वो लोग अद्भुत प्रयोग करते हैं। एक अमेरिकन ध्यान सीखने जापान एक स्कूल में गया, तो उसने कहा जी मुझे ध्यान सीखना है। तो गुरु ने कहा कि कितना समय है तुम्हारे पास? तो उसने कहा कितना समय? मैं, आप जितना समय मांगेंगे उतना समय मैं दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं वो तो ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकिंग काम है, पर्याप्त समय है तो रुको और नहीं तो वापस चले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं पर्याप्त समय है। फिर उसने, गुरु ने पूछा कि तुमको ध्यान सीखना है कि ध्यान के बारे में सीखना है? तो चौंका, उसने कहा कि मैं समझा नहीं। बोले नहीं नहीं ध्यान के बारे में तुमको जानकारी चाहिए कि वास्तव में ध्यान को अनुभव करना है। तो उसने कहा इतनी दूर अमेरिका से आया हूं तो ध्यान को अनुभव ही करूंगा, जानकारी लेकर क्या करूंगा, जानकारी तो किताबों में भी है। तो बोले ठीक, फिर रुक जाओ, फिर राइट टाइम पर हम लोग शुरू करेंगे, ध्यान का कोर्स शुरू करेंगे। तो तुम रुको अब और पूछना मत मुझे, मैं तुम्हें बता दूंगा कब ध्यान शुरू कर रहे हैं। उसने कहा ठीक, और रुक गया। सुबह आश्रम में उसको कुछ काम दे दिया गया, कुछ काम करने लगा। सुबह होती शाम होती, महीना दिन बीत गया, गुरु ने कुछ ना किया। अभी ये लड़के के मन में चलने लगा कि 1 महीना हो गया, अभी तक सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, ध्यान का कोर्स ही शुरू नहीं हुआ। फिर एक दिन गुरु से उसने पूछ लिया कि गुरुजी ध्यान कब शुरू करेंगे? बोले करेंगे, रुको रुको रुको, थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है। उसने कहा ठीक ठीक ठीक, फिर रुक गया। 1.5 महीना बीत गया। अचानक एक दिन वो काम कर रहा था तो गुरु पीछे से आया और एक डंडा पीठ में मारा, कस के। तिल मिला गया वो लड़का और बोला यही आप क्या करते हैं? बोले ध्यान का पहला चैप्टर शुरू, पहला क्लास शुरू। आज से मैं अचानक कहीं भी तुम बेहोश रहोगे तो तुम पर वार करूंगा, तुम्हें बचना है। लकड़ी का तलवार था उसके पास, झूठा तलवार, उसी से वार किया था। बोले देख रहे हो लकड़ी का तलवार है, अब ये मेरे हाथ में रहेगा और जब भी देखूंगा मैं तुम गाफिल हो, तुम बेहोश हो, तो पीछे से तुमको मारूंगा, तुमको बचना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है बचने की, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसने कहा ठीक। बोले ध्यान का ये पहला जागरूक रहना है। अब तो वो काम करता तो जागे रहता, कहीं थोड़ी भी आवाज होती तो पलट के देखता कौन आया, और जैसे ही वो देख लेता गुरु रुक जाता। नियम यही था कि देख लेने पर गुरु जी रुक जाएंगे और नहीं देखेंगे तो वार करेंगे। तो जैसे ही वो गाफिल होता गुरु फिर मारता। 1-2 दिन गुरु ना मारता, उसको गाफिल होने देता और ये सोचता कि अच्छा अब जाग गया हूं। फिर कहीं खो जाता कोई काम में, फिर गुरु सटाक से मारता। कई घाव लग गए पीठ में, लकड़ी का तलवार था लेकिन घाव लग ही जाता था। और अब घाव न लगे इसके लिए ज्यादा सजग होने लगा। अब तो चिड़ियों के चलने की आवाज भी उसको सुनाई देती। अब तो एक हवा में पत्ता भी खड़क जाए तो सुनाई पड़ता था उसको। सजग होकर पलट के देखता कहीं गुरु तो नहीं आ गया। ऐसे करके 6 महीने बीत गए। अब 6 महीना होते होते इतना सजग हो गया कि गुरु को मारना कठिन हो गया। तब गुरु ने कहा कि ठीक, सिलेबस पहला चैप्टर पूरा, दूसरा चैप्टर शुरू। अब असली तलवार लेकर आया, लोहे का। अब बोले अब गाफिल हुए तो इसमें पड़ेगा। अभी तक लकड़ी में घाव होता था, ये तो अंग प्रत्यंग काटेगा, इसलिए जरा ज्यादा सावधान रहना। और उसने एक बार मारा भी, घाव हो गया उसके जांघ में, जोर से मारा। तो अब ये सजग रहने लगा। अब तो अपने हृदय की धड़कन भी उसको सुनाई देती थी कि गुरु तो नहीं आ गया, कि वार तो नहीं करने वाला है। एकदम से सजग, कुछ भी काम करते हुए बिल्कुल भी ध्यान उसका 24 घंटे इस बात पर रहता कि कोई आवाज तो नहीं हुई, कोई आ तो नहीं गया। क्योंकि अब गाफिल होने का मतलब था घाव झेलना, गहरा घाव झेलना। 6 महीना बीत गया, इतना अलर्ट हो गया वो, इतना जागरूक हो गया कि अब तो गुरु 10 कदम 20 कदम पीछे होता उसको पता चल जाता। कितनों भी दबे पांव आए, उसको बिल्ली के पैर की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि बिल्ली के पैर की आवाज सुनाई नहीं देती, इतना उसको सुनाई देने लगा। अद्भुत हो गई घटना। फिर एक दिन गुरु ने अद्भुत काम किया। उसने क्या किया, जब रात को आधी रात को ये सो रहा था तो आया और
कस के फिर एक डंडा मारा। तो उसने कहा ये क्या करते हैं, आप सोने भी नहीं देंगे? उसने कहा नहीं, कोर्स नंबर 3 शुरू, अब मैं रात में वार करूंगा। अब तुम्हें सोना है लेकिन जागे जागे सोना है। अब तुम नींद में भी पूरा नहीं जाना है, अब तुम्हें जागे रहना है, नींद में भी अवेयरनेस बना रहना चाहिए कि कोई आके वार तो नहीं कर रहा है। अब मैं नींद में वार करूंगा, अभी तक जागरण में कर रहा था, अब नींद में। अब तो आप सोच सकते हैं उसकी हालत क्या हुई होगी। अब वो सोता था और एक कीड़ा भी चले तो आंख खोल के देखता था। दरवाजा में खटका भी, दरवाजा खोल के सोना था, दरवाजा खुला रहता, कुछ हवा का झोंका भी आता तो उसे सुनाई पड़ता था। इतना अवेयरनेस, फुल्ली अवेयर हो गया। जरा भी अब उसको अपनी सांस भी सुनाई देने लगी, इतना साउंड के प्रति क्लियर अवेयरनेस हो गया वो। एक दिन झाड़ू लगा रहा था और गुरु दूर, ठंड के दिन थे, बैठा अखबार पढ़ रहा था। तो शिष्य ने सोचा कि बुढ़ा 3 साल से मेरा जीना हराम कर दिया, इतना जागरूक बना दिया, ये खुद कितना जागरूक है, अभी अखबार पढ़ने में मगन है, अभी जाके पीछे से एक डंडा मैं ठोक दूं तो क्या इसको पता चलेगा? इतना मन में सोच रहा है झाड़ू लगाते लगाते। दूर से ही गुरु ने कहा, अरे तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल कैसे आया? गलत ख्याल, गलत, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। चौंक गया शिष्य, इसके तो केवल विचार चले थे और गुरु ने पकड़ लिया उतने दूर बैठे। गुरु इतना अवेयर था कि शिष्य के मन में क्या विचार चल रहा है वो भी उसके राडार ने पकड़ लिया। ये ध्यान की परम अवस्था है। और हम कितने जागे हैं इस रेशियो में, जरा आप सोचिए। शून्य, कुछ नहीं है। हमारा जागरण कितना है? हम तो महामूर्छा में सो रहे हैं और सोचते हैं ध्यान करेंगे। ध्यान को खेल बनाना है, जागरूकता बनाना है, और जितना जितना हंसी खेल में करेंगे उतना। 3 साल बाद वो शिष्य लौटा तो खुद सदगुरु था वो जागा हुआ व्यक्ति था। अब इतना जागरण प्रखर था उसकी चेतना में कि भीतर बाहर उसके लिए कोई चीज अंधेरा नहीं था। ये है जागरण की कला। इसलिए सपना घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो, एक तो खुद भी ध्यान करो, खुद भी माहौल बनाओ, घर को आश्रम जैसा बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, सुबह सुंदर अगरबत्ती जले, भक्ति गीत चले, ध्यान की चर्चा हो, सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हो। घर को भी एक आश्रम की तरह बनाया जा सकता है और घर में जरा माहौल बनाना चाहिए, फिर बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। और दूसरी बात, खेल बनाओ, बच्चों को जबरदस्ती कोई चीज मत थोपो, उनके लिए जरा खेल, जरा लुका छिपी का खेल तुम भी खेलो, जरा तुम भी अवेयर हो। इधर जिधर कॉलोनी में मैं रहता हूँ, कुछ दिन तक हमारे यहाँ चल रहा था, सब बड़े बड़े लोग लुका छिपी खेलते थे, बड़ा मजा आता था। कोई पेड़ में छुपा है, रात को ही 10 बजे चढ़ा है पेड़ में, तो बड़ा आनंद था, बड़ा मौज, कैसे 2 घंटा कट जाता पता नहीं चलता। तो ये जो छोटे छोटे देसी खेल हैं, आप जरा इस पर विचार करना, ये सब अवेयरनेस के खेल थे। तो ध्यान को इसी ढंग से बना लो, छोटे छोटे चीज में अवेयरनेस, छोटे छोटे चीज में। और ध्यान को 1 घंटा करना जरूरी नहीं है, 5 मिनट भी आंख बंद करके तुम निराकार के प्रति जागे, 5 मिनट भी संभव है ध्यान के लिए। छोटा पे जर्नी पे ध्यान जिसको हम कहते हैं, बैठे हैं कुछ काम नहीं है तो जबरदस्ती मोबाइल से मत खेलो, आंख बंद कर लो, जरा सांस को देखो, जरा आंख के पीछे देखना शुरू करो, बिना आंख के देखना शुरू करो। ऐसे कुछ कुछ छोटा छोटा बहुत सारी विधियां दी हैं ओशो ने। तंत्र सूत्र में 112 ध्यान की विधियां हैं, इंटरनेट में सब उपलब्ध हैं। कभी कोई विधि में खेलो, कभी कोई विधि में खेलो, खेल बना लो। 112 मेथड भगवान शिव ने पार्वती को दिए थे, वो 112 ध्यान की विधियां अद्भुत हैं, छोटे छोटे खेल की विधियां हैं। जैसे एक विधि मैं आपको बताता हूं कि लेट जाओ चुपचाप और आसमान की तरफ देखते रहो अपलक, देखते रहो देखते रहो देखते रहो बिना पलक झपके। थोड़ी देर में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन देखते रहो और पाओगे आकाश ही हो गए तुम। अद्भुत छोटी छोटी विधियां हैं, एकदम सरल सरल विधियां हैं, इतनी सरल विधियां कि 1 मिनट बैठ के सोचो। कल ही एक हमारे मित्र ने मुझको एक विधि भेजी तंत्र सूत्र की, बड़ी अच्छी विधि, कि बैठ जाओ और जरा इतना सोचो आधा घंटा बैठ करके कि मेरा सिर नहीं है, सिर कट गया है, छूट गया है, हट गया है। मैं बिना, पुराने फोटो में आपने देखा है ना मुड़कट्टी देवी का, सिरकटी देवी का, एक नवरात्रि की देवी में एक देवी आती है जिसका सिर ही नहीं है। कुछ देर के लिए ऐसी देवी हो जाओ, सिर नहीं है, और देखना कहाँ है स्ट्रेस, सिर के कारण स्ट्रेस है, तनाव है, सिर ही नहीं है, बिना सिर के रहो।
कल्पना बस करो, सिर तो रहेगा, काट उठ के मत फेंकना लेकिन सिर जरा कल्पना करो कि सिर नहीं है, और तुमको बहुत मजा आएगा बिना सिर के होने में। कभी कभी डर भी पकड़ेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है, आप बिना सिर के रहो और देखना आकाश हो जाओगे आप अचानक। अद्भुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप इंटरनेट में बस इतना खोजना, विज्ञान भैरव तंत्र ओशो, तो उसमें ओशो की सारी विधियां आ जाएगी। तंत्र सूत्र ओशो इस नाम से सर्च करिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा। किसी ने ब्लॉग स्पॉट में डाला हुआ है, अपने उसमें ब्लॉग में डाला है, वो आ जाएगा। तो आप ऐसे खोज कर कोई कोई विधि को खेलते रहो। ध्यान को जब तक आप खेल नहीं बनाते तब तक आप ध्यान करने वाले नहीं है। तो चलिए, प्रश्नोत्तर चर्चा बहुत हो गई। एक छोटा सा प्रश्न और मित्र ने पूछा है, चलो उसको ले देता हूं। मुन्ना बीरनवार जी ने नागपुर से पूछा है कि स्वामी जी, बीते दिनों मैंने सोनू सूद को एक ट्वीट किया था कि गांव में हमारे नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है, इसे लेकर के, तो उन्होंने वहां पर टावर लगवा दिया। इस तरह की बहुत मदद वो देश भर के लोगों की कर चुके हैं और अभी भी ये चल ही रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा सेवा भाव किसी के अंदर कब जागृत होता है, जो हर किसी जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर है, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। असल में ये एक दैवीय गुण है, देने का भाव। वास्तव में जो हम बांट देते हैं, दे देते हैं, वही हमारी असली संपदा है। सोनू सूद का उम्र भले कम हो, लेकिन समझ बहुत गहरी है उसके पास। एक गहरी समझ है कि हमारे देश में कहते हैं, आपकी असली संपत्ति वो नहीं है जिसको आपने भोगा या इकट्ठा किया, असली संपत्ति वो है जिसे आपने बांटा। आप भी जरा याद करिए, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो कितनी प्रसन्नता आती है। हमारे देश में इसको भगवान कृष्ण कहते थे विकर्म, भगवान बुद्ध कहते थे सम्यक कर्म। ऐसा कर्म जो दूसरों को आनंद दे। ये सवाल नहीं है कि आपने धन नहीं दिया, आप प्रेम भी दे सकते हैं, आप मुस्कुराहट भी दे सकते हैं। देने के लिए बहुत कुछ संपदा परमात्मा ने आपको दी हुई है। आप मीठे बोल भी तो बोल सकते हैं, आप किसी को जरा हालचाल भी तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे दान की संपत्ति है, धन भी उसमें से एक है। नो डाउट सोनू सूद के पास धन भी है, इसलिए धन भी देता है, लेकिन उससे ज्यादा उसका भाव भी देखना चाहिए, देने की वृत्ति। ये सेवा भाव कब पैदा होता है, आपने पूछा है। ये एक गहरी समझ का परिणाम है। हम लोग जब ध्यान की बहुत वकालत करते हैं तो ध्यान क्या देता है? ध्यान आपको एक ही चीज देता है, गहरी समझ। आपका बोध लेवल बढ़ जाता है, समझ का लेवल बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा समझ बढ़ता है, आप में मानवीय गुणों के ऊपर दैवीय गुण विकसित होने लगते हैं। दैवीय गुण क्या, मानवीय गुण क्या है? किसी का पैसा ले लेना मानवीय गुण है, अपना कमाकर इकट्ठा कर लेना मानवीय गुण है। लेकिन दैवीय गुण क्या है? बांटना, अपने साथ शेयर करना, लोगों को खुश करना, लोगों को अपनी चीजों में सहभागी बनाना, ये दैवीय गुण है। और इसके ऊपर भी और गुण आता है, लेकिन फिलहाल यहां तक मैं आपको चर्चा करता हूं। राक्षसी गुण क्या है? राक्षसी गुण है दूसरों का भी झपट लेना, दूसरों का भी छीन लेना, दूसरे को दुखी करके भी उसका घसीट के, लूट के, इकट्ठा कर लेना। ये राक्षसी गुण है, ये निशाचर लोगों का गुण है। मानवीय गुण क्या है? अपना कमाना, अपना इकट्ठा करना, अपने मेहनत के दम पर खाना, अपने पालन पोषण करना, अपने परिवार का केयर करना। दैवीय गुण क्या है? अपने साथ दूसरों का भी केयर करना, परोपकार करना। व्यास जी ने 18 पुराण लिखवाए गणेश जी से। गणेश जी को कहा कि आप लिख दीजिए, तो गणेश जी ने कहा ठीक है लिख देंगे। बहुत फास्ट राइटर थे, लिपिक का काम करते थे, लिख दिया 18 पुराण। गणेश जी ने आखिरी में पूछा कि व्यास जी, ये जो 18 पुराण में लाखों श्लोक आपने लिखवाया, इसमें क्या लिखवाया है इतना? तो व्यास जी ने कहा 18 पुराण लिख लिया आपने, आपको नहीं पता मैंने क्या लिखवाया? बोले देखिए, मैं लिखने में इतना मगन था कि कंटेंट का मुझे पता नहीं कि क्या आपने लिखवाया। अच्छा, तो ये होगा कि आप मुझे 2 लाइन में सार बता दीजिए, मैं पढ़ने वाला भी नहीं हूं इतने 18 किताब को, तो आप मुझे 2 लाइन में सार बता दीजिए। तो व्यास जी ने 2 लाइन में कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वै। 18 पुराण में व्यास ने 2 ही वचन घुमा घुमा कर कहे हैं, अलग अलग कहानियों में, कथाओं में। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वै, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य है, दूसरों को पीड़ा देना पाप है। यही अलग अलग कहानियों में 18 पुराण का सार है। यही हमको समझना है।
कि जब आप दैवीय गुण विकसित करते हैं अपने आप में, तो मनुष्य होने का असली सार्थक उपयोग आपने कर लिया। जिन व्यक्तियों में दैवीय गुण नहीं होते, वो जी तो लेते हैं किसी तरह, लेकिन संतुष्टि, तृप्ति उनके जीवन में नहीं होती। जो हम चाहते हैं जीवन में, वो तो हमें मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा जो पुरस्कार अस्तित्व हमें दे सकता था, वो हमें नहीं मिलता। उसको फिर हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हमारे सोच का दायरा छोटा होता है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान करने से आपके बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं, क्योंकि ध्यान एक गहरी समझ देता है। फिर अलग अलग कोटेशन और अलग अलग किताब और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी समझ में ये बात आ जाती है कि जीवन में क्या करना, क्या न करना, कब बोलना, कब चुप रहना, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना। ये आपके समझ का रिजल्ट होता है, और यही बोध है, यही समझ है, और यही मुक्ति का द्वार है। तो चलिए, खैर आज चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, फिर अगला शनिवार में चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान का एक प्रयोग जरूर करेंगे। एंटी कोरोना मेडिटेशन जिसको आजकल मैं कहता हूं, उसका नाम है सुप्रभात ध्यान।